ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमें उनके मोबाइल के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर हम लोगों के मोबाइल के अंदर चले गए तो ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारे सामने सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि लोग हमारे पास नहीं, वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसका दूसरा फ़ायदा है अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है कि गेस्टों की लिस्ट। नॉर्मली हमारे पास 25 से 30 ही लोग होते हैं जो हॉट होते हैं। बार में 30 से 40 और कोल्ड की बात करें तो 10 या 20 लोग। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ करके डिजिटल ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को जॉइन कराने के तरीके को सीख जाएँ, तो आप जानते हैं यहाँ पर असीमित लोग हैं। आज पूरी दुनिया की करीब 800 करोड़ की आबादी है, भारत में 140 करोड़। अगर आप भारत को ही ले लें, करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो डिजिटली एक्टिव है किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म से। तो लोगों की कमी हमारे पास खत्म हो जाएगी और हमारी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे ही कोई व्यक्ति जॉइन करता है सिल्वर या गोल्ड 2-3 लेवल लेता है तो उसकी लिस्ट खत्म हो जाती है। अब वो अपने लोगों को जॉइन नहीं कराता है, टीम पे डिपेंड हो जाता है और टीम के लोग काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको लगता है अब काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हमारे पास लगातार लिस्ट बढ़ती रहे, लगातार लोग बने रहें, तो हम कभी भी किसी भी लेवल पे टीम पे डिपेंड नहीं होंगे। लिस्ट रहेगी, तो हमेशा हम न्यू-न्यू जॉइनिंग कराते रहेंगे और हम पैसे कमाते रहेंगे। थर्ड प्रॉफिट है ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग करने का, वो है ज़ीरो ट्रैवल कॉस्ट। मैंने भी काम किया है, आप लोग भी काम कर रहे होंगे और जहाँ तक मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग में हम जितना भी पैसा कमाते हैं, उसका आधा पैसा घूमने में, बाइक के पेट्रोल में, ट्रेन के किराए में, फ्लाइट के किराए में, होटल बुक करने में, इन चीज़ों में खर्च होता है। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन हम लोग बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरीके से ऑनलाइन लोगों को जॉइन कराना और काम कराना सीख जाते हैं, तो सोचिए पूरा का पूरा खर्चा बच जाएगा आपका। आपका जो पेट्रोल का महीने का 4 से 5,000 रुपए खर्च हो रहा है, वो ज़ीरो हो जाएगा, अगर आप इसको सीख जाते हैं। अभी तो हम शुरुआत में दोनों काम साथ में ही करेंगे, लेकिन जब आपको इसका कॉन्फिडेंस आ जाए, आप जॉइनिंग कराना सीख जाएँ, तो फिर आप पूरी तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है और चौथा प्रॉफ़िट फ़ायदा है गुड फॉर प्रॉस्पेक्ट। कई बार हम गेस्टों के पास जाते हैं और गेस्ट को बुलाते हैं, तो गेस्ट आता नहीं, बोलता मुझे शादी में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, सर्दी है, बहुत सारे बहाने बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गेस्ट को आपको बुलाना ही नहीं है, गेस्ट अपने घर पे बैठ के प्लान देखेगा, अपने घर पे बैठ के काम करेगा, तो उसके लिए भी ईज़ी रहेगा। और उसके लिए बहाने बनाने के चांस बहुत कम हो जाएँगे। 5वाँ प्रॉफ़िट यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम सेविंग। अक्सर मैंने देखा है दिन भर में हम अगर 10 प्लान दिखा सकते हैं तो उस टाइम में हम 1 ही प्लान दिखा पाते हैं। हमने अगर 10 लोगों से टाइम लिया है प्लान दिखाने की उसमें से 2 लोग आते हैं और 8 लोग नहीं आते हैं। तो बाकी का 8 लोगों का टाइम हमारा पूरा खराब हो जाता है। अगर वही 10 लोगों से आप ऑनलाइन प्लान दिखाने के लिए समय लेते हैं और 8 लोग नहीं आते हैं तो वो समय आपका बचेगा और उस समय में किसी दूसरे को आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चल के जाते हैं बाइक से, बस से या ट्रेन से तो फिर वो टाइम आप किसी को नहीं देते हैं, पूरा का पूरा टाइम आपका खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा समय बचेगा और उस समय में हम और दूसरे काम कर सकते हैं। छठा प्रॉफिट है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करने का न्यू जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जी हाँ, हम लोग जानते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में यानी नेटवर्क हमारा जितनी ज़्यादा जगहों पे होगा उतने ज़्यादा पैसे हम कमाएँगे, उतना ज़्यादा ग्रो करने का चांस रहेगा। अब लोग नॉर्मली लोग नई जगहों पे बिज़नेस डेवलप क्यों नहीं करते हैं? कारण होता है खर्चे। लोगों को नई जगह पे जाना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, अगर बस से जाएँगे तो किराया खर्च होगा, ट्रेन का खर्चा होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये सारे खर्चे तो होते नहीं हैं। हम बनारस में बैठ के, उरई में बैठ के, कानपुर में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के हम पूरे देश या पूरी दुनिया में बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। आपको बैंगलोर में टीम बनानी है, बनारस से तो बैंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बनारस में बैठे-बैठे बैंगलोर में प्लान दिखा सकते हैं। अभी इस ट्रेनिंग में ही आप देख रहे हैं, अगर यही ट्रेनिंग हमें ऑफलाइन करनी होती तो सारे लोगों को पैसे खर्च करके आना होता, उसका पास लगता। बट यहाँ पर इस बिना किसी का कोई खर्च किए सारे लोग अपने घर पे हैं और ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो ये जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ये यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। अगला प्रॉफिट है मैनी बेनिफिट फॉर फीमेल्स। अक्सर मैंने देखा है मेरी टीम में बहुत ज़्यादा महिलाएँ हैं, तो महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम आती है, उनके घर वाले हस्बैंड की प्रॉब्लम होती है, मीटिंग में नहीं जाना है, रात में लेट हो जाना है, टाइम बहुत कम होता है उनके पास, तो वो इसलिए काम नहीं कर पाती हैं। फीमेल्स के लिए ऑनलाइन काम करना बहुत ईज़ी है, उनको घर से बाहर जाना ही नहीं है, तो घरवालों का इश्यू खत्म, आप मीटिंग में नहीं जाएँगी और ये भी फिर इश्यू खत्म कि रात में रात हो जाएगी। आप रात में 11 बजे, 12 बजे भी घर से बैठ के किसी को प्लान दिखा सकते हैं, फ़ॉलो अप कर सकते हैं। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑनलाइन काम करना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स।
अक्सर ऑफलाइन काम करने में प्रॉब्लम आती है टाइम को लेके। बिजनेस तो हमारा फ्लेक्सिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, रूटीन सेट नहीं हो पाता है। यहाँ पर अगर कोई गेस्ट सुबह मिलने वाला है और सुबह अगर आप लेट से सो के जगते हैं तो फिर आप उसको प्लान नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पर आप किसी से किसी भी समय कभी भी मिल सकते हैं। आपके लिए भी फ्लेक्सिबल है और जो आपका गेस्ट है उसके लिए भी फ्लेक्सिबल है। आपकी जॉब अगर दोपहर में है तो आप शाम को प्लान दिखा सकते हैं, शाम को है तो सुबह दिखा सकते हैं, क्योंकि ईजी है, खर्च इसमें जीरो होता है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, जो हमारा जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारा टाइम और पैसा दोनों बचता है। और जब हमारा टाइम और पैसा बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे? कहीं और खर्च करेंगे। जितने समय में आप 2 प्लान दिखाते थे, ऑनलाइन में अगर हम काम करें सही तरीके से, उतने समय में 100 प्लान भी दिखाए जा सकते हैं। ज़ूम पे अगर आप 100 लोगों को जोड़ दें, 100 लोग 1 ही घंटे में प्लान देख सकते हैं ना। और ज़ाहिर-सी बात है, इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। हम जितने ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं, उतने ज़्यादा सेल्स निकलता है हमारे साथ। तो हमारी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी होती है, उतने ही समय में हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। 10th प्रॉफिट है नो नीड टू डोर टू डोर। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, शुरुआत में हमें प्लान देखा, अगर आप किसी अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो उसके सामने एक ही इश्यू होता है। वो काम तो करना चाहता है, काम भी अच्छा लगता है, इश्यू ये आता है उसके सामने कि मैं लोगों के घर पे नहीं जा सकता, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। ये घर-घर जाने का काम है, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो घर-घर जाने के नहीं, घर पे रहकर करने का काम है। इसमें आपको किसी के घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपके पास ऑनलाइन रहेगा, आप अपने घर पे रहेंगे, वो अपने घर पे रहेगा। तो ये इश्यू वहाँ पर लोगों का खत्म हो जाता है कि हमें घर-घर जाके काम करना पड़ेगा, लोगों को घर-घर जाके अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने घर पे बैठ के ही अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं इज़िली। 11th है नेचुरल डिमांड्स फॉर ऑनलाइन बिज़नेस। देखिए, जब हम ऑफलाइन काम करते हैं तो इसमें होता क्या है, हमें लोगों को पुश करना पड़ता है, हमें लोगों को धक्का देना पड़ता है काम करने के लिए। हम जाते हैं, लोगों को पकड़ के अपनी बाइक पे बिठा के मीटिंग में लेके आते हैं। हम जाते हैं, लोग मीटिंग में नहीं आते, उन्हें बार-बार फ़ोर्स करके मीटिंग में लाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस को लेके देखें, गूगल पे अगर आप सर्च करके देखें ऑनलाइन बिज़नेस या वर्क फ्रॉम होम, इतने ज़्यादा सर्च इसके ऊपर हो रहे हैं, कोरोना के बाद लोग खुद ऐसे काम खोज रहे हैं जो घर से रह के किए जा सकें। यानी यहाँ पर आप लोगों को नहीं खोजेंगे, लोग आपको खोज रहे हैं। तो हमारा जो लोगों को धक्का देने वाला काम होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में ये देखने में आ रहा है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, वो ऐसे तरीके खोज रहे हैं कि घर से रह के उनको कुछ ऐसा मिल जाए वर्क फ्रॉम होम में कि वो घर से रह के पैसे कमा सकें। तो ऑनलाइन बिज़नेस में क्या है, यहाँ पुश नहीं, पुल काम कर रहा है, लोग खुद आपकी तरफ आएँगे। और जो लास्ट 12th और सबसे मेन इसमें मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में मेन होता है, टीम बनाने के लिए टीम को ट्रेनिंग देना। ऑनलाइन काम करने में टीम को ट्रेनिंग देना बहुत ईज़ी है। एक बार अगर आप एक सिस्टम सेट कर देते हैं, एक काम करने का पूरा एक रोड मैप बना देते हैं, तो आपका बिज़नेस बहुत आसानी से ऑटो मोड पे चला जाता है। ऑटो मोड मतलब आप काम नहीं करेंगे, वो सिस्टम काम करता है। अगर यहाँ पर एक बार हम ट्रेनिंग्स के थ्रू एक सिस्टम बना दें, वो वीडियोज़ के थ्रू भी हो सकता है, रिकॉर्डेड सेशंस भी हो सकते हैं, तो सारा का सारा हमारे लिए काम का टीम के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। दूसरा, टीम के लिए भी ट्रेनिंग लेना ईज़ी हो जाता है। ज़रा सोच के देखिए, हम अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग देना है, हमारा टीम बैंगलोर में है, चेन्नई में है, आसाम में है, अगर सारे लोगों को बुलाना है किसी एक जगह, तो लोगों के लिए कितना टफ होता है। ट्रेनिंग तो हम 2 या 3 घंटे के ही लेते हैं, लेकिन हमारे लगभग 2 या 3 दिन खराब होते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो 2 या 3 घंटे में उसको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी और बाकी का समय उसका बचेगा, जिसमें वो दूसरे प्रोडक्टिव काम कर सकता है। तो मैंने शॉर्ट में आपको जल्दी-जल्दी बताया, लेकिन डिटेल्स में जाएँगे इनमें तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा। ये जो मेन जो मुझे समझ में आया डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करने के प्रॉफिट है, इन कारणों से हमें डिजिटल सारे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करें कैसे? देखिए, शुरुआत में हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम डायरेक्टली अपना सारा काम छोड़ के डिजिटली चले जाएँ। अभी हमारा जिस तरीके से सेल निकल रहा है, हम उसको निकालें। अगर हम डेली 10 घंटे काम करते हैं फील्ड में, तो 10 घंटे करें ना, 2 घंटे डेली इसको इसमें समय दें अपना। अब सवाल है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग किसे करना चाहिए? तो इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले उसे करना चाहिए जिसको इस पे विश्वास है। क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती है। अगर आपको किसी भी काम में कामयाब होना है तो सबसे पहली चीज़ विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ऑनलाइन सेल नहीं निकलेगी, तो 100% गारंटी है कि नहीं निकलेगी। और आपको विश्वास है कि निकल जाएगी, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, वो निकल के रहेगी।
तो सबसे पहली चीज़ है हमें विश्वास करना, हमें जिसको विश्वास 100% कि नहीं ऑनलाइन बिज़नेस किया जा सकता है, ऑनलाइन बिज़नेस करना संभव है, ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है और फ्यूचर में ऑनलाइन बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे होगा, उसी को डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप ट्राई करेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ट्राई करके छोड़ देंगे। 2, 5, 10 दिन में कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। जैसे हम लोगों को ऑफलाइन काम करके कामयाब होने में 3 से 5 साल लगते हैं, वैसे डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करने में भी लगेंगे। शुरुआत में आपको अपना ब्रांड बनाने में समय लगेगा और लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, शुरुआत में आपकी सेल्स नहीं आएँगी। तो शुरू अगर विश्वास नहीं है तो आप लगातार काम करेंगे नहीं और लगातार काम करेंगे नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है कामयाब आप हो नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि आपको विश्वास होना चाहिए और दूसरा इम्पोर्टेंट डिजिटल आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक में बहुत ज़्यादा आपके पास मतलब विशेषज्ञता तो नहीं होनी चाहिए, बेसिक मतलब आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए सिंपल स्टेप्स में। आप फेसबुक यूज़ करना जानते हो, व्हाट्सएप यूज़ करना जानते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करना जानते हो, नॉर्मल पोस्टर वगैरह बनाना जानते हो। अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप जानते हो, नहीं जानते हैं तो आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप अपने सीनियर के माध्यम से भी सीख सकते हैं जिसको नहीं आता है या अगर सीनियर को नहीं आता है तो फिर आपके पास गूगल और यूट्यूब 2 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। आपको ऑन फेसबुक यूज़ कैसे करना है, फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करना है, प्रोफ़ाइल कैसे बनाना है, यूट्यूब कैसे यूज़ करना है, पोस्टर कैसे बनाना है, हर चीज़ के आपको वीडियो मिल जाएँगे। वहाँ पर जाके आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आई एम श्योर आप डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं और इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। पहली चीज़ विश्वास और दूसरी विल पावर। या तो आपके अंदर स्किल हो या उस स्किल को डेवलप करने की इच्छा शक्ति हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप इस सेक्टर में कामयाब हो पाएँगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग क्या सभी को करना ज़रूरी है? क्या बिना डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के हम डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड नहीं बन पाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिना डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग किए भी डायमंड बन सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है जिस कि ऑनलाइन काम मैं कर पाऊँगा या इसके ये स्किल्स मेरे पास नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि स्किल्स मैं नहीं सीख पाऊँगा, तो आपको डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आप जैसे काम कर रहे हैं, वैसे काम करके डायमंड बन सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले बने हैं, तो आगे भी बनेंगे नो डाउट है। हाँ, लेकिन अगर तेज़ काम करना है, तो फिर डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और जो 2 क्वालिटी मैंने बताई, पहला विश्वास और दूसरा इच्छा शक्ति, स्किल्स या होनी चाहिए डेवलप करने की इच्छा शक्ति। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि सभी के लिए डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग करना ज़रूरी नहीं है। हर आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर आदमी डायमंड भी नहीं बन पाएगा, ये भी गारंटेड है। अगर 10,000 लोग जॉइन करेंगे तो मुश्किल से 10 लोग ही डायमंड बनते होंगे। तो हर व्यक्ति तो दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकता। सेम डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग भी सारे लोग ना तो कर पाएँगे, ना उन्हें करना चाहिए।